क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन भौतिक शास्त्र का आपका जो पेपर होने वाला है, उसमें अगर आपको 70 में से 65 अंक चाहिए, तो जो सेट मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, उसको आप कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम देने जाएँ और सेट बी भी मैं आपको दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे प्रश्नों को। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की आपकी क्लास रहेगी, तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। दूसरा है कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। क्या रहेगा? इस्पात आपका प्रत्यास्थ है सबसे अधिक। तीसरा है सहनता निम्न में से किससे संबंधित है? तो घर्षण से संबंधित है। सहनता किससे संबंधित है? घर्षण से। चौथा है वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मान होता है ये। पांचवा है रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, तो कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। छठा है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष ये आपका ऊपर हो गया, ये यहाँ पे गलती से है। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो पहले का आंसर आपका सेकंड आएगा। दूसरा है शक्ति एक डेडेश राशि है, तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तीसरा रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है आपका SI पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक रेडियस है, तो क्या है? जूल है। अगला है कोणीय वेग का सूत्र रेडियस है, तो W=d∠θ/dt। पांचवा ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान रेडियस होता है, तो कैसा होता है? कम होता है। अगला है द्रव चलित लिफ्ट रेडियस के सिद्धांत पर आधारित है, तो किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए। पहली है अभिकेंद्र त्वरण, तो इसकी जोड़ी रहेगी v²/r। दूसरी है गैस का दाब, इसकी जोड़ी रहेगी mNc-2/3v। तीसरा है संवेग, तो संवेग की जोड़ी रहेगी कर्णी में 2m के। चौथा है ऊर्जा, तो ऊर्जा की जोड़ी रहेगी जूल। पांचवा है पलायन वेग, तो इसकी रहेगी कर्णी में 2gr। छठा है कक्षीय वेग, तो इसकी जोड़ी रहेगी कर्णी में gr। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है। दूसरा है सर्पी घर्षण तथा लौटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो जो लौटनिक घर्षण है वो आपका कम होता है। तीसरा है आपका तीसरा है रॉकेट नौदन की कार्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। चौथा है घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण, तो इसका आंसर आप भरिए। पांचवा है एक कैलोरी का मान जूल में लिखिए, तो इसका भी आंसर आपको करना है। और जो पांचवा प्रश्न है आपका सत्य असत्य लिखना है। तो एक अश्व शक्ति 74.6 वाट के बराबर है, तो ये असत्य रहेगा। दूसरा है आवृत्ति का विमीय सूत्र m0L0t+1 है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा का सूत्र w² होता है, तो ये सत्य रहेगा। चौथा है किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये सत्य है। पांचवा है द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो ये आपका असत्य है। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए हैं पांचवा प्रश्न आपका। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको यहाँ पे जो 2-2 नंबर के प्रश्न मैं बता रही हूँ, इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपके लिए तैयार की है। अगर आपको PDF लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगी। तो ये आपका छठा प्रश्न है, एक पारसेक में कितने खगोलीय एकक होते हैं? जड़त्व से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का जड़त्व होता है? आठवां न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखना है।
और किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित आपको करना है और ये हुक का नियम क्या है? 11वां प्रश्न है आपका धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में 2 अंतर बताना है। उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम में 2 अंतर स्पष्ट करना है। 13वां है अप्रगामी एवं प्रगामी तरंगों में अंतर आपको बताना है और डॉपलर का प्रभाव क्या है, किन परिस्थिति में डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। और ये 15वां ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। और ये 16वां है चाल एवं दूरी में अंतर स्पष्ट कीजिए और न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और पीडीएफ आपको लेना है तो कॉल ज़रूर करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये आपका 18वां है आदर्श गैस समीकरण लिखिए। केपलर के ग्रह संबंधी नियमों को समझाइए। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। मैंने दोनों सेट आपको बता दिए हैं, कंप्लीट ज़रूर करिए।